Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारे agriculture optional answer writing practice series चल रही है उसके next question को आज हम लोग करने वाले हैं. And today's question is write about the ways and means of minimizing erosion for conserving soil. Ways and means of minimizing erosion for conserving soil. And this was asked in this year's यानी कि 2023 के एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर में आया था. दैट इज इट वाज आस्क्ड इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस ऑप्शनल पेपर ऑफ 2023. इस बार के क्वेश्चन में आया हुआ था. एंड इरोजन दैट इज सॉइल इरोजन इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी. काफी क्वेश्चन यूपीएससी इरोजन से पूछता है, चाहे वो कंट्रोल ऑफ इरोगेशन दैट इज मिनिमाइजिंग इरोजन नॉट सॉरी मिनिमाइजिंग इरोजन दैट इज कैसे इरोजन को कंट्रोल करते हैं. एक हो गया ये क्वेश्चन. टाइप्स ऑफ इरोजन ये काफी पूछता है, जो आपका टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन, टाइप्स ऑफ एयर इरोजन, काफी ये सारी चीजें ये पूछते रहता है. ठीक है, इरोजन को कैसे कंट्रोल करें, इरोजन से कैसे क्या क्या लॉसेस होते हैं, एग्रोनॉमिक मेजर्स क्या है इरोजन कंट्रोल करने के. तो ये सारी क्वेश्चंस काफी बार यूपीएससी पूछ चुका है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इरोजन, सॉइल इरोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और ये सारी चीजें आसान है. सॉइल इरोजन इज वेरी इजी टॉपिक. तो हर एक एस्पिरेंट को ऐसे क्वेश्चंस में काफी अच्छे से अटेम्प्ट करके काफी मार्क्स गेन करनी चाहिए. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन. कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं. और आई थिंक ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन है. सब कोई ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए ताकि आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सको और लिख सको, बिकॉज इट इज एन इजी वन. तो सबसे पहले हम सब जानते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है. एयर इरोजन नहीं, विंड इरोजन सॉरी. सॉइल इरोजन इज लॉस ऑफ टॉप सॉइल. सिंपल, सबसे सिंपल डिफिनेशन. जब हमारा सॉइल का जो टॉप लेयर है, व्हेन वी लूज द टॉप सॉइल थ्रू वेरियस फिजिकल मेथड्स सच एज, चाहे वाटर के इम्पैक्ट से हो या विंड के इम्पैक्ट से हो एक्सेट्रा, कोई भी इम्पैक्ट से अगर सॉइल अपनी टॉप सॉइल को लूज कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड इरोजन, देन इट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि सॉइल इरोजन हम लोग किसे कहते हैं. सो दिस इज सॉइल इरोजन. ये सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. अब हम लोग बढ़ते हैं मेजर्स एंड मीन्स एंड मीन्स ऑफ मिनिमाइजिंग इरोजन. कैसे हम लोग इरोजन को मिनिमाइज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं. तो सबसे पहले होता है एग्रोनॉमिक मेजर्स. दैट इज हाउ वी कैन कंट्रोल इरोजन यूजिंग एग्रोनॉमिक मेजर्स और मिनिमाइज इरोजन यूजिंग एग्रोनॉमिक मेजर्स. क्या क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें. कॉन्टूर कल्टीवेशन कर सकते हैं. कॉन्टूर कल्टीवेशन जैसे ये स्लोप है तो उस पर हमने ऐसे कॉन्टूर कल्टीवेशन कर दिया. समझ रहे हो. अब स्लोप पे सॉइल की इरोजन की रेट अधिक होती है, पर अब के कॉन्टूर कल्टीवेशन में इरोजन की रेट काफी स्लो हो जाएगी. सब जानते हैं कॉन्टूर कल्टीवेशन क्या होता है. डोंट थिंक इतना समझाने की जरूरत है. मल्चिंग कर सकते हैं. मल्चिंग दैट इज कवरिंग ऑफ सरफेस ऑफ सॉइल. मल्चिंग भी आई होप कितनी बार मैं पढ़ा चुका हूँ. ये सारे मेजर्स में काफ़ी बार अपने क्लासेस में, प्रीवियस आंसर राइटिंग वीडियोस में काफ़ी बार ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ. फिर भी ये क्वेश्चन बार बार आती है और इसके लिए आप सबको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. 100% प्रिपेयर्ड रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए, बिकॉज दीज आर द इजी क्वेश्चन. अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स नहीं उठा पाओगे, 10 में 7-8 मार्क्स नहीं उठा पाओगे, देन योर जर्नी इज डिफिकल्ट. सो ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे से अप्रोच करना चाहिए. मल्चिंग कर सकते हैं. यूज ऑफ डेंस ग्रोइंग क्रॉप्स. डेंस ग्रोइंग क्रॉप्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर कवर क्रॉप्स को यूज कर सकते हैं. वी कैन कल्टीवेट दिस क्रॉप्स. एग्जांपल भी आप इसमें चाहे तो कुछ क्रॉप्स का दे सकते हो. मेज प्लस अरहर की जो इंटर क्रॉपिंग होती है काफ़ी डेंस होती है. वी कैन डू स्ट्रिप क्रॉपिंग. स्ट्रिप क्रॉपिंग हम लोग कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन डू कंजर्वेशन टिलेज. वी ऑल नो कि जो हमारा कन्वेंशनल टिलेज है उससे कितना अधिक इरोजन होता है. टिलेज क्या, दैट इज जो हमारा सॉइल में फिजिकल ब्रेकडाउन होता है हमारा सॉइल का टिलेज. हम सब जानते हैं प्लॉगिंग जो कहते हैं जिसे हम, दैट इज टिलेज. तो उसमें सॉइल की ब्रेकडाउन होती है और कन्वेंशनल टिलेज में काफ़ी लॉस होता है सॉइल का. सॉइल इरोजन काफ़ी होता है. तो उसके जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन टिलेज कर सकते हैं. हम लोग ऑर्गेनिक मैन्यूर्स का यूज कर सकते हैं. ऑर्गेनिक मैन्यूर्स का यूज कर सकते हैं.
और यू कैन से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हैं। सो दीज आर एग्रोनॉमिक मेजर्स, ये सब जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैं ऐसे रिवाइज करा देता हूँ। एक आंसर भी आप खुद से 20 आंसर्स को लिखना, फिर को प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, बिकॉज ऐसे आप आंसर्स को लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। सो प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस दिस टाइप्स ऑफ आंसर्स। जो एग्रोनॉमिक मेजर्स, आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब बढ़ते हम लोग मैकेनिकल मेजर्स के ऊपर। मैकेनिकल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, सब जानते हैं आप सब। कॉन्टूर बंडिंग कर सकते हैं हम लोग। बंडिंग क्या होता है, बंडिंग को रिटेनिंग वाल भी हम लोग कहते हैं, इट इज काइंड ऑफ रिटेनिंग वाल। जैसे मान के चलो यहाँ से इरोजन हो रहा है तो यहाँ पे हमने ऐसे वाल कर दिया, ऐसे करके देखते हो बंडिंग वगैरह होती है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो भी सॉइल इरोड हो रहा है तो इसमें क्या कलेक्ट हो जाएगा, आगे इरोजन स्टॉप हो जाएगी। तो बंडिंग कर सकते हैं आप, ग्रेडेड बंडिंग कर सकते हैं, ग्रेडेड बंडिंग कर सकते हैं, बेंच टेरेसिंग कर सकते हैं। आप सब जानते हैं टेरेसिंग क्या होता है, टेरेस फार्मिंग वगैरह सब ये सब लिख सकते हैं आप इजीली, सब पॉइंट्स को लिखें। बेंच टेरेसिंग, बंडिंग टेरेसिंग, कंजर्वेशन डिचिंग कर सकते हैं, कॉन्टूर डिचिंग कर सकते हैं, बेसिन लिस्टिंग कर सकते हैं, सब सॉइलिंग कर सकते हैं। सबको मैंने डिटेल में पढ़ाया वगैरह पिछली वीडियोस देखे आंसर राइटिंग के, तो उसमें मैंने बेसिक लिस्टिंग वगैरह सब काफी अच्छे समझाया हुआ, तो उन वीडियोस को देख के आप समझ लेना। पर यहाँ पे जनरली आप अगर 4-5 लिख दोगे, कुछ भी एक लाइन अगर लिख सको तो लिख दो, कुछ एग्जाम्पल्स दे सको तो दे दो, नहीं भी दे सको तो नहीं देना, कोई जरूरी नहीं है। पर ऐसे अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर करते हो अपने आंसर्स, एग्रोनॉमिक मेजर्स में 3-4 पॉइंट्स लिखे, फिर आपने मैकेनिकल मेजर्स में 3-4 पॉइंट्स लिखे, फिर उसके बाद आप एग्रोस्टोलॉजिकल और फॉरेस्ट्री मेजर्स जो नेक्स्ट बताने वाला हूं उसमें 3-4 मेजर्स लिखो। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर करोगे अपने आंसर्स को तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो ट्राई टू स्ट्रक्चर योर आंसर। तो ये आप समझ गए, मैकेनिकल मेजर्स और एग्रोनॉमिक मेजर्स आपके ध्यान में रहेगा। अब बढ़ते हम लोग एग्रोस्टोलॉजिकल मेजर्स और यू कैन से एंड फॉरेस्ट्री मेजर्स। इस पर डिफरेंट एक बार यूपीएससी ने डिफरेंशिएशन भी करने को बोली था, डिफरेंस बिटवीन एग्रोस्टोलॉजी एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री तो सब जानते हैं, फॉरेस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर। एग्रोस्टोलॉजी दैट इज related to grasses, is the branch of botany dealing with grasses। तो जहाँ grasses को लेकर रिलेटेड कुछ भी हो दैट इज एग्रोस्टोलॉजी। फॉरेस्ट्री तो आप सब जान ही रहे हो। एग्रोस्टोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं, ग्रासेस का कल्टीवेशन कर दे सकते हैं, कल्टीवेशन ऑफ ग्रासेस। अब कोई बैरन लैंड है तो वहाँ पर ऑब्वियसली इरोजन की चांसेस अधिक रहेंगे, वहाँ ग्रासेस उग जाएंगे तो इरोजन स्लो हो जाएगा। इससे कॉमन सेंस आप सब जानते हो इस चीज। एफोरेस्टेशन कर सकते हो, कोई बैरन लैंड है वहाँ पे ट्रीज नहीं है तो वहाँ ट्रीज प्लांट कर सकते हो। वी ऑल नो व्हाट एफोरेस्टेशन इज। वी कैन नीड टू चेक ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग जहाँ है ओवरग्रेजिंग को चेक कर सकते हैं हम लोग। ओवरग्रेजिंग का सॉइल एक्सपोज होता है, उसका इरोजन होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं हम लोग। तो दीज आर वेरी इजी पॉइंट्स, और ये सब पॉइंट्स अगर आप अपने आंसर्स में लिख दो तो काफ़ी आसानी से आप 10 में 7-8 मार्क्स ले सकते हो। तो आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एग्रोनॉमिक मेजर्स क्या होते हैं, मैकेनिकल मेजर्स क्या क्या हैं, एग्रोस्टोलॉजिकल या फॉरेस्ट्री मेजर्स क्या क्या हैं, सब है। तो ये सब चीज़ को यूज़ करके हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं इरोजन और अपने सॉइल्स को कंजर्व कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए हो, कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को वो भी आप समझ गए हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक सच वीडियोस फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आप सबके बनाने के लिए। और अगर आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो इट मोटिवेट्स अस टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.